सवात से PK-7 के तमाम 124 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फजल मौला 18,042 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि ANP के हुसैन अहमद 14,665 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। PK-7 के तमाम 124 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है और जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर मैदान मार लिया है। PTI के फजल मौला 18,042 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि ANP के हुसैन अहमद दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने 14,665 वोट हासिल किए हैं और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर बरतरी हासिल हुई है। सिंध के 14 अजला में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के नताइज का सिलसिला जारी है। वार्ड नंबर 3 UC4 बेनज़ीराबाद का यह नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आफ्ताब अहमद गौरी 232 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। और दूसरी जानिब वार्ड 1 टाउन कमेटी है, जहां पर मोहम्मद सादिक कामयाब करार पाए, आज़ाद उम्मीदवार हैं और 645 वोट इन्होंने हासिल किए। एक और नतीजा आपसे शेयर करें। असगर अली पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट वोट हासिल किए, इन्होंने 1149 और यहां से ये कामयाब ठहरे हैं। इसके बाद वार्ड 3 म्यूनसिपल कमेटी, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट मोहम्मद अली कामयाब ठहरे हैं, वोट हासिल किए इन्होंने 948 और कामयाबी अपने नाम की है। एक और नतीजा आपको बताएं, वार्ड 2 टाउन कमेटी नोकोट से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 647 वोट लेकर कामयाब ठहरे हैं। नूर मोहम्मद इनका नाम है। गजनफर अली की बात करें तो पीपल्स पार्टी के ये उम्मीदवार हैं, वोट हासिल किए इन्होंने 338 और कामयाबी अपने नाम की है। वार्ड 8 से आपको अपडेट कर रहे थे। इसके बाद मीर खान की बात करें, मीर खान से तो 456 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। वार्ड 6 टाउन कमेटी कंडियारा से इनका ताल्लुक है। दूसरी जानिब एक और नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वार्ड 9 टाउन कमेटी है, जहां से अली मोहम्मद कामयाब करार पाए, आज़ाद उम्मीदवार हैं और इन्होंने 702 वोट हासिल किए। वार्ड 6 टाउन कमेटी कंडियारों से मीर खान सहतो कामयाब करार पाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक, हासिल करदा वोटों की तादाद 456 और पीपल्स पार्टी की एक और कामयाबी। और वार्ड 7 म्यूनसिपल कमेटी नोडेरो से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अनवर अब्रुक कामयाब करार पाए और 1242 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। गजनफर अली ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, 338 वोट लेकर कामयाब करार पाए, वार्ड 8 टाउन कमेटी पड़ीतन से। आपको लाहौर लिए चलते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। में भी बेदारी आ गई और मेरी बहनों के अंदर, बच्चियों के अंदर, माओ में भी एक शऊर आ गया। मेरे पाकिस्तानियों, ये मेरी गौर से आज बात सुने। हमारा मुल्क एक उधर फैसला कुन मोड़ पे खड़ा है, एक तरफ सारी कौम है, एक जिंदा कौम है, जागी हुई कौम है, बाशऊर कौम है, जो एक हकीकी आजादी चाहती है, वो कौम है। और दूसरी तरफ इस मुल्क के बड़े बड़े लुटेरे, माफिया, अमेरिका के गुलाम, वो सारे दूसरी तरफ खड़े हैं। मैं जो चाहता हूं, आप सब तैयारी करें 17 जुलाई को। ये 17 जुलाई को इलेक्शन नहीं है, ये जहाद है, अपनी हकीकी आजादी की जहाद है। अमेरिका ने अपने पुतले, अपने गुलामों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। उन्होंने उन लोगों को ऊपर मुसल्लत किया जो इस मुल्क के बड़े बड़े लुटेरे 30 साल से मुल्क लूट रहे थे। दो खानदानों ने 30 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की है। पहली दफा 90 की दिहाई में दो दफा ये हुकूमतों को करप्शन पे निकाला गया। जनरल मुशर्रफ ने इन सारों की चोरी माफ की। अरबों रुपया जो उन्होंने कमाया था, उसने इनको एनआरओ दे दिया। फिर 10 सालों में इन्होंने फिर मुल्क को लूटा।
और जब इनका एहतसाब होता है ये बाहर भाग जाते हैं। पहले भी भगौड़ा नवाज शरीफ और जूते चमकाने वाला चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ, जब इनका एहतसाब होने लगा दोनों सऊदी अरेबिया भाग गए। और फिर इस बारी जब इनका एहतसाब होने लगा तो नवाज शरीफ फिर दुमदुमा के फिर लंदन भाग गया। साथ मुंशी इसहाक डार को भी ले गया, उसके बेटे भी चले गए, नवाज शरीफ के भी बेटे चले गए, शहबाज शरीफ का भी बेटा चला गया, शहबाज शरीफ का दमाद भी चला गया। अब ये सारे बाहर बैठे एक इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान जाए और इनको एनआरओ मिले ताकि फिर वापस आ जाएं चोरी करने के लिए। तो मेरे पाकिस्तानियों, आप सब तैयार हो जाओ कि हमने ये जो एनआरओ 2 जो दूसरा एनआरओ है, 1100 अरब रुपए की करप्शन इनकी माफ हुई है। 1100 अरब रुपया ये आपका पैसा था जो इन्होंने असेंबली में नैब की अमेंडमेंट करके माफ किया। हमने किसी सूरत इनको ये 1100 अरब रुपया चोरी नहीं करने देना। ये जो इलेक्शन है ये हमने जीतना है और हमने हमजा कुकड़ी की हुकूमत खत्म करनी है। 27वीं रमजान को जो हमारा मुल्क बना था, इंशाअल्लाह इसने एक अजीम मुल्क बनना है। लेकिन इसके लिए हमने सबने मिलके हकीकी आजादी की जंग लड़नी है इन चोरों के खिलाफ। और मेरे पाकिस्तानियों, सुन लो मेरी बात, आपने किसी सूरत किसी किस्म का खौफ, जो खौफ आपके ऊपर ये फैला रहे हैं, जो 25 मई को इन्होंने जुल्म किया हमारे पुरअमन एहतजाज पे, डराने के लिए, लोगों को खौफ फैलाने के लिए, ताकि लोग डर जाएंगे और इनकी गुलामी करेंगे। हमारा मुल्क उस नारे पे बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या, इस नारे के ऊपर हमारा मुल्क बना था कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। ये कौम कभी किसी के सामने नहीं झुकना। और ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया, ये हमें अमेरिका की गुलामी कराना चाहते हैं। और हम सब स्वाय अल्लाह के किसी की गुलामी नहीं करते। इंशाअल्लाह हमने ये इलेक्शन जीतना है। उसके बाद हमजा कुकड़ी की हुकूमत खत्म करनी है। उसके बाद इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन करवा के इस मुल्क के अंदर वो एक हकीकी आजादी जीतनी है जो बदकिस्मती से हमें स्वाय थोड़े से सालों के हकीकी आजादी नहीं मिली। हम हमेशा कहते थे कि हम अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकते, लेकिन हम अमेरिका की गुलामी करते रहे। ये वक्त आ गया कि सारी कौम, आपने मेरे साथ खड़े होना है और मैंने आपको, इस मुल्क को एक हकीकी आजादी जिता के देनी है। हमने इसको एक अजीम मुल्क बनाना। हमारा मुल्क, आप उठा के देख लें पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे, उसमें
पाकिस्तान 17 साल के बाद 2 साल थे, आखिरी 2 साल सबसे ज्यादा हमारी मैशत ऊपर बढ़ी, दौलत में इजाफा हुआ, हमारी ज़राअत बढ़ी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़ी, हमारी इंडस्ट्री बढ़ी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, मुल्क सही रास्ते पे था। फिर इन गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलके साजिश करवाई, आज पाकिस्तान की मैशत नीचे, महंगाई इस्पानों पे, और सारे चोर इकट्ठे होके चोरों ने अपने आप को NRO 2 दिलवाया। इसलिए ये सियासत नहीं हो रही, ये जिहाद लड़ी जा रही है। ये इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए हम सब मिलकर लड़ेंगे। आप सब ने, अब सबकी जिम्मेदारी है, मेरी बहनों आपकी जिम्मेदारी है, नौजवानों आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी इन्होंने धांधली करनी है, इन्होंने धांधली तो करनी है, क्योंकि ये ईमानदारी से तो आज तक इन्होंने कोई काम किया नहीं। क्रिकेट मैच होता था तो नवाज शरीफ अपने अंपायर खड़े करता था, इक्तदार में आए तो जनरल जनानी और जनरल जिया लेके आए, उसके बाद जनरल दुरानी ने ISI के पैसे दिए इनको मिरान बैंक से। ये सारा इस मुल्क की तारीख का हिस्सा है। हमेशा जब भी ये इक्तदार में आए अंपायरों को साथ मिला के आए। इसलिए तैयारी कर लो। इनके अंपायरों के बावजूद इन्होंने अंपायर साथ मिलाए हुए हैं, उसके बावजूद इंशाअल्लाह इनको हमने ऐसा फेंटा लगाना है, ऐसा फेंटा लगाना है कि आपके सामने पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का वो कप्तान खड़ा है जिसने हिंदुस्तान में जाके हिंदुस्तान के अंपायरों के होते हुए हिंदुस्तान को हरा के आया था, फेंटा लगा के आया था। ना आज तक कोई हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान में जीती जब पाकिस्तान अंपायर थे, ना आज तक कोई पाकिस्तानी टीम हिंदुस्तान में जीती हिंदुस्तान के अंपायर सिवाय एक दफा। और इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हिदायत पर मजीद 8 स्पीडो बसें बहावलपुर पहुँच गईं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने गुज़श्ता माह दौरे बहावलपुर में अवामी मुतालिबा पर स्पीडो बस सर्विस बहाल की थी। पहले मरहले में 12 स्पीडो बसों से सर्विस का आगाज़ किया गया, दूसरे मरहले में मजीद 8 बसें फराहम कर दी गईं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि स्पीडो बस सर्विस से रोज़ाना 20,000 अफराद सफरी सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे। जनूबी पंजाब के अवाम से किया गया हर वादा पूरा करेंगे।